नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों का प्रमोशन चार्ट वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो प्रमोशन चार्ट वायरल हुआ है, ये कितना सच है और कितना फसाना है। अगर पहली नज़र में देखा जाए तो ये प्रमोशन चार्ट आपको लग रहा सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रमोशन चार्ट के बारे में पूरा विश्लेषण बताएंगे और ये प्रमोशन चार्ट आखिर वायरल हुआ है, तो ये वायरल हुआ कहाँ से है? इसके पीछे का तर्क क्या है? क्या ये प्रमोशन चार्ट जिसे मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं आपको सच दिख रहा है, उसका आधार क्या है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मैं प्रयास करता हूं कि आप तक टेक्निकल और जो जरूरी सूचना है वो आप तक पहुंचे और फैक्ट्स पहुंचे। चलिए देखते हैं। जो वायरल हुआ है प्रमोशन चार्ट, वो 3 स्तर के शिक्षकों का वायरल हुआ है। वो है आपको बेसिक 1 से 5 वाले शिक्षकों का, ग्रेजुएट 6 to 8 वाले शिक्षकों का और हेड टीचर्स का। जी हाँ, इन्हीं तीनों के जो प्रमोशन चार्ट है वो वायरल हुए हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है और कैसे है। पहले हम जानेंगे कि आखिर नियमावली क्या कहती है, नियमावली का संकल्प क्या कहता है, गजट में क्या है, प्रोन्नति की व्यवस्था क्या है। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि अभी हाल ही में जो एमएलसी महोदय ने एक पोस्ट किया था कि प्रोन्नति पर बहुत जल्द ही खबर मिलने वाली है और प्रोन्नति को लेकर आपको कुछ पत्र भी आपको निकाले गए थे हाल ही में। 4600 4206 4207 कुछ करके इसी तरह के पत्र अभी आए थे, जिसमें वेतन संरक्षण और प्रोन्नति की बात कही गई थी कि इतने दिन कार्य करने के बाद आप इतने वाले कोटि में चले जाएंगे। यूं कहें कि 8 साल यहाँ करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये प्रोन्नति सिर्फ न प्रोन्नति लेके आ रहा है, ये आपका ट्रांसफर भी लेके आ रहा है और बड़े स्तर पे ट्रांसफर होने जा रहा है। इसके लिए अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा और फैक्ट लेके आऊंगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, क्या बड़ा बदलाव होगा, कितने बड़े स्तर पे ट्रांसफर होगा। खैर चलिए चलते हैं प्रमोशन स्तर पे और बात करते हैं। यहाँ अगर देखें तो विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और हेड टीचर, न कि नियोजित की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ बेसिक शिक्षक जो है, इनके लिए जो विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली है वो आपको बाहर आ गई है। विद्यालय अध्यापक जिसे हम बीपीएससी टीचर्स कहते हैं, उसके लिए भी आ गई है। और विशिष्ट शिक्षक में आपको बेसिक वाले शिक्षक भी हैं और ग्रेजुएट वाले शिक्षक भी हैं। और बीपीएससी यानी विद्यालय अध्यापक में है, उसमें भी बेसिक टीचर्स हैं और ग्रेजुएट टीचर है। इन दोनों की नियमावली सामने आ गई है। प्रोन्नति के बारे में भी उसमें कुछ कहा गया है। चलिए देखते हैं पहले नियम क्या कहता है, उसके बाद उस नियम को जानेंगे और नियम से और वायरल जो पोस्ट है उस पोस्ट को की तुलना करेंगे, तब पता चलेगा कि आखिर ये जो पोस्ट वायरल हुआ है ये आखिर सच है या फसाना है, कितना हकीकत है इसमें। ये है आपको विशिष्ट शिक्षक की तालिका, प्रमोशन तालिका। ये मैंने गजट से लिया है, जिसके खंडिका 9 में प्रोन्नति का जिक्र है, खंडिका 9.1 में। अब यहाँ कहा क्या गया है, पहले कॉलम में है कि विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी है, दूसरे में है आपको प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षक की अगली श्रेणी है, और तीसरा है प्रोन्नति के लिए समय, कितना समय में प्रोन्नति होगा, और उसके लिए रिमार्क्स यानी अभियुक्तियां क्या है। अगर 1 से 5 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक यदि हैं तो वो आपको अगली श्रेणी उनकी प्रोन्नति की होगी 6 to 8 विशिष्ट शिक्षक। लेकिन कब? 8 वर्ष की सेवा उनकी पूर्ण होने के बाद। और 8 वर्ष की सेवा कब मानी जाएगी, कब से मानी जाएगी? क्या जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तब से? नहीं, जब से उन्होंने प्रशिक्षित का वेतन मान पाया है। क्योंकि प्रोन्नति की बात के लिए पत्र निकाल के बता दिया गया है कि जब आप प्रशिक्षित हुए हैं, आपकी सेवा निरंतरता की भी बात वहां आ गई है। इसीलिए अब बात सामने आ रही है कि लगभग जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति के लिए उनका रास्ता आपको क्लियर हो गया। खैर, 8 वर्ष की सेवा आपको हो जाती है और शिक्षक आप तभी माने जाते हैं जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं। और कैसे होगी? उनकी उपलब्ध जो वैकेंसीज होगी उसके आधार पर उनका आपको प्रोन्नति मिलेगी। प्रोन्नति मिलेगी यानी रिक्ति होगी तो वहां आप चले जाएंगे, नहीं तो वेतन में प्रोन्नति तो आपकी होगी ही होगी। उसके बाद अगर 6 to 8 के टीचर्स हैं तो वो अगली प्रोन्नति में जाएंगे 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक को कहे के जाएंगे। और उनके लिए भी कितना समय का आधार बना गया है? उनके लिए भी 8 वर्ष का आधार माना गया है। और क्या है? स्वस्थानिक उत्क्रमण है, यानी जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेंगे, लेकिन वहां वो वरीय चले जाएंगे। क्योंकि 6 to 8 को आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं है, यानी 9th 10th यानी 11th 12th इन दोनों में वो नहीं जा सकते, अपने ही स्वस्थानिक उत्क्रमण में ही वो रहेंगे। खैर, यहाँ बात है 9th और 10th की। 9 10th वाले 11 12th में जाएंगे, इनका भी 8 वर्ष का है। 11 12th वाले में रहेंगे, लेकिन 8 वर्ष अगर सेवा हो जाता है तो स्वस्थानिक उत्क्रमण के साथ वही आप वरीय बन जाएंगे। ये आपको विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति का संकल्प और गजट है। अगर हम विद्यालय अध्यापक का देखें तो विद्यालय अध्यापक का भी कॉमो बेस यही है, सेम एज विशिष्ट शिक्षक है। यहाँ अगर मैं आपको बता दूं जल्दी से, 1 से 5 का अगला श्रेणी 6 से 8 वर्ष की सेवा, उपलब्ध रिक्ति के अनुसार इनकी
आपको प्रोन्नति के लिए संवर्ग बदला जाएगा, यानी मिडिल स्कूल में ये जाएंगे, रिक्ति होगी तो भी, अन्यथा की स्थिति में वेतन बढ़ जाएगा। 6 to 8 के अगर टीचर हैं तो यहाँ वो अगली श्रेणी इनकी होगी वरीय विद्यालय अध्यापक की, और कितना होगा 8 वर्षीय सेवा अवधि होनी चाहिए। 9th-10th में भी 11th-12th में जाएंगे, विद्यालय अध्यापक बनेंगे, 8 वर्ष की सेवा। 11th-12th में भी वही है, 11th-12th में ही रहेंगे, अपने स्वस्थानिक उत्क्रमण में ही जाएंगे, 8 वर्ष की सेवा हो जाएगी, तो वरीय विद्यालय अध्यापक वो कहे जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक दोनों के नियम सरकार ने बनाए थे, जो संकल्प, वो क्या कह रहे थे आपको मैं बताते चलूं। नियम जो है संशोधन के लिए होता रहता है, वो हमेशा उसका दरवाजा खुला रहता है। जब नियम और संकल्प बनाए जाते हैं तो उसमें दरवाजा खोल के रखा जाता है कि इसमें समय अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो अब इसमें बड़े स्तर पर संशोधन हो रहा है। चलिए, अब जो ये चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन से निकला हुआ है। सरकार विभाग एक दूसरे को प्रेजेंटेशन देके चीजों को ट्रेनिंग में लेके आ रही है कि कैसे ये चीजें की जा रही है। तो क्या संशोधन होने जा रहा है मैं आपको बताता चलूं। हेड टीचर का अभी भी नियमावली सामने आई नहीं है, उनकी न प्रोन्नति की, न उनका जो पे मैट्रिक्स कुछ खुला है, कोई भी उनका चार्ट अभी ओपन नहीं हुआ है। वो आपको प्रगतिशील है और कभी भी आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल सकता है, यानी कभी भी वो सार्वजनिक हो सकता है। चलिए, प्रमोशन चार्ट में हम देखते हैं पहले विशिष्ट बेसिक का, और ये बेसिक में दोनों लोग होंगे। कौन कौन होंगे, यहाँ आपको विशिष्ट भी होंगे और विद्यालय आपको अध्यापक, जिसको हम लोग पीपीएससी टीआरई माध्यम से कह रहे हैं, ये विशिष्ट वाले भी होंगे और विद्यालय अध्यापक टीआरई वाले भी होंगे। अब वहां क्या था, वहां आपको था, जब हमने नियमावली देखी थी कि 1 से 5 के टीचर प्रोन्नति पाएंगे तो वो 6 से 8 में जाएंगे, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। अब यहां देखिए क्या है, आफ्टर 8 ईयर सर्विस प्रमोट टू ग्रेजुएट ग्रेड। अब देखिए यहां क्या हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि वहां भी लिखा हुआ था कि 8 वर्ष की सेवा अगर हो जाता है तो कहां प्रमोट करेंगे उनको प्रमोट कर देंगे ग्रेजुएट। आफ्टर 5 ईयर सर्विस प्रमोट टू सीनियर ग्रेजुएट ग्रेड। अब 8 वर्ष के बाद भी अगर ये 5 वर्ष और सेवा वहां कर लेते हैं तो ये कहां चले जाएंगे, इनको वही डाल दिया जाएगा, आपको वरीय ग्रेजुएट ग्रेड के वो टीचर हो जाएंगे। जिसमें 6 to 8 को प्रमोट करके 8 वर्ष के बाद वरीय बनाया जा रहा था, यहां ये लोग आपको 5 वर्ष वहां सेवा और कर लेते हैं तो वहां वरीय ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर्स हो जाएंगे। ये बेसिक ग्रेड वालों के लिए है। अब ग्रेजुएट ग्रेड वालों के लिए क्या बात है, ग्रेजुएट ग्रेड वालों के लिए बात है कि यहाँ थोड़ा बदलाव है। वहां हम लोगों ने देखा था कि 1 से 5 में देखा था कि 8 वर्ष की सेवा थी, 6 to 8 की नियमावली में हमने देखा था कि 8 वर्ष की सेवा पे वरीय में जा रहे थे, यहाँ बदलाव है। अब यहाँ क्या है सुन लीजिए, आफ्टर 5 ईयर सर्विस प्रमोट टू सीनियर ग्रेजुएट ग्रेड। 5 वर्ष की सेवा अगर 6 to 8 के टीचर्स अगर कर ले रहे हैं, ये नियमावली को संशोधित किया जा रहा है, और 5 वर्ष के बाद वो चले जाएंगे वरीय ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर्स में, उनकी आपको प्रोन्नति होगी। उसके बाद वहां से फिर वो 8 वर्ष की सेवा अगर करते हैं तो वो हेड टीचर होंगे मिडिल स्कूल में। अब ध्यान दीजिए, यही 6 to 8 के टीचर्स अगर 5 वर्ष वहां सेवा कर लेते हैं, फिर इसके बाद 8 वर्ष की सेवा अगर वो कर लेते हैं, यानी 13 वर्ष की सेवा उनकी जब हो जाती है, तो मिडिल स्कूल के वो हेड टीचर आपको हो जाएंगे, हेड टीचर वो आपको वहां हो जाएंगे। यानी वहां मिडिल स्कूल में बेसिकली हेडमास्टर की बात कही जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि 13 वर्ष अगर किसी भी ग्रेजुएट ग्रेड टीचर्स की हो जाती है तो 13 वर्ष के बाद वो आपको हेड टीचर्स उस मिडिल स्कूल में वो हो जाएंगे। यहां से बात क्या निकल रही है, अगर कोई ग्रेजुएट ग्रेड का टीचर है, अगर वो हेड टीचर्स में गया है, अगर वो 13 साल की सेवा पूर्ण कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलने की बात आ रही है। यानी कोई भी हेड टीचर अगर 5 वर्ष की सेवा वो कर ले रहा है तो वो मिडिल स्कूल में हेडमास्टर बनने के लिए लाइबल हो रहा है, दरवाजा यहीं से खोल रहा है। चलिए अब हेड टीचर्स की भी देख लेते हैं, हेड टीचर्स के लिए क्या व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ आफ्टर सर्विस, क्योंकि हेड टीचर्स की नियमावली अभी सामने आई नहीं है, उनके प्रमोशन, प्रोन्नति, पे मैट्रिक्स इत्यादि कुछ भी अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। आफ्टर 8 ईयर्स प्रमोट टू हेड टीचर ऑफ मिडिल स्कूल। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कुछ और बात करिए, मैंने वहां कुछ और विश्लेषण किया, ये कुछ और कह रहा है। आफ्टर 8 ईयर ऑफ सर्विस ऑफ हेड टीचर्स ऑफ मिडिल स्कूल एज पर वैकेंसी, कह रहा है कि 8 वर्ष की सेवा के बाद ये प्रमोट कर दिए जाएंगे आपको मिडिल स्कूल की, यानी 1 से 8 के ये टीचर जो है ये हेड टीचर यानी हो जाएंगे। हेड टीचर्स कौन से में, मिडिल स्कूल में हो जाएंगे, मिडिल आपको मिडिल में हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आफ्टर 8 ईयर ऑफ सर्विस प्रमोट टू बीआरपी एंड सीआरसी कोऑर्डिनेटर। अगर ये 8 वर्ष की सेवा होने के बाद ये मिडिल स्कूल में जाएंगे, फिर 8 वर्ष इसके बाद और वो सेवा करते हैं तो ये आपको बीआरपी या
सीआरसी कोऑर्डिनेटर बनेंगे। यानी 16 वर्ष की अगर सेवा इनकी होती है तब ये बीआरपी और सीआरसी आफ्टर इट सर्विस प्रमोट टू बीआरपी एंड सीआरसी, यानी हेड टीचर जो है मिडिल स्कूल के हेडमास्टर और बीआरपी सीआरसी के लिए ये लाइबल हो गए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रमोशन चार्ट, और ये जो बातें बताई गई हैं लगभग नियमावली से मेल खाती हैं कुछ बदलावों को छोड़कर। कौन से बदलाव जिसको छोड़ दिया जाए, अगर वो बदलाव को देखा जाए तो ये ग्रेजुएट ग्रेड की जो 5 साल की बात है ये 8 साल कही गई है नियमावली में, लेकिन यहाँ 5 साल कही जा रही है। तो संभव है कि ये चीजें हो। तो हमने प्रयास किया कि ये एक साथ अगर तीनों को देखा जाए तो ये बेसिक ग्रेड हुआ, ये ग्रेजुएट ग्रेड हुआ और ये हेड टीचर हुआ। इन तीनों का विश्लेषण आप तक पहुंचाया, इस विश्लेषण का आधार आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विश्लेषण से आप आश्वस्त होंगे और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आप अपने मन में भी करके इस वीडियो के आधार को आप मान्यता जरूर प्रदान करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।